استاد میں माजरत हूँ, मैं थोड़ा दराज नफसी से काम लूंगा। मेरा एक सवाल है और एक मुकदमा है जो मुझे पिछले कई दिनों से जो तज़ब्ज़ुब का उसने मुझे शिकार कर रखा है। मेरा सवाल ये है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें हमारी अखलाकियात बयान करते हुए हमें मारूफ को मानने और मुनकर से बचने का हुक्म दिया है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। हमारे तमद्दुन में दो शादियों को एक ऐब समझा जाता है और ये मारूफ बात है, और एक के करने को तकरीबन मुनकर ही समझा जाता है। इसको इस तरह से समझेंगे कि असर हाजिर में कोई भी वालिद बुनियादी तौर पे ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी का खाविंद दूसरी शादी करे या उसकी बेटी किसी की दूसरी बीवी बने। जब हमारे सामने ये वाज़ेह हिदायत है तो हम इस बात पर क्यों इसरार करते हैं अभी? इस बात से कतई नज़र कि कुरान में इस ज़िमन में क्या हिदायत बयान हुई हैं और उन आयात में असलन क्या बात बयान हुई है कि ये कोई दीनी हक है जो मर्दों को मौसूल है, और फिर इसके जवाज के लिए दलाइल भी देते हैं और हुक्म में तखसीस भी करते हैं कि आया बीवी की इजाज़त की ज़रूरत है या नहीं है। आ, ये बात जो है ये मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि उलमाए कराम एक से जायद शादियों को दीन के फर्ज की तरह पूरे शरो बस के साथ पेश करते हैं, और उनकी पूरी फिक्र का महवर मरकज यही बात है। मेरा ये जाती मुशाहिदा भी है कि मेरे रफ़क़ा में से कुछ मुतासरीन दो शादी करने निकले थे, दो तो ना हो पाई, लेकिन पहली से भी तलाक हो गई, रुसवाई का अलग सामना करना पड़ा और बच्चे भी उनसे छीन लिए गए। इस सब को क्या हम एक मुदल्लल और मुनज़्ज़म तहरीर के जरिए से रेफ्यूट नहीं कर सकते, जैसे दीगर जिहाद पर हमने दावती महाज खोला है? आप इस पर भी हिदायत कर दें। बस मैं आखिर में ये अर्ज करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले को मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि हम सोचें किस तरह से, एंड हाउ टू मेक सेंस ऑफ इट, ताकि जब हम अपना नुक्ता नजर किसी को समझाने समझाएं तो सराहत और ईजान के साथ हम अपना इस्तदलाल पेश कर सकें। इसमें एक बड़ी गलती है जो हमारे मजहबी फिक्र से हुई है। वो ये कि जिन मामलात में अल्लाह ताला ने कोई हिदायत नहीं दी या इंसान की अक्ल पर उनको छोड़ दिया है, उनका दायरा क्या है, इसको मुतय्यन करने में बड़ी बहसें हैं। मेरे नज़दीक बहुत सादा चीज़ ये है कि ताद्दुद अज़वाज के मामले में अल्लाह ताला ने कोई पाबंदी नहीं है, इसको लोगों पर छोड़ दिया है। जब कोई चीज़ लोगों पर छोड़ दी जाती है तो उसमें हमें जो अक्ल दी गई है वही फैसला कुन होती है। यानी अक्ल दी गई है किस लिए दी गई? इसलिए कि हम जो काम भी करें सोच समझ कर करें, उसके तमाम पहलुओं का जायजा लेके करें। अगर हम कोई इकदाम करने जा रहे हैं तो ये देखें कि उसके नतायज, उसके अवाकिब क्या होंगे। इसी उसूल को सामने रखकर बहुत से मामलात हैं जिनमें सही राय कायम की जा सकती है। मिसाल के तौर पर यही बात कि क्या मुझे शादी करनी चाहिए, अल्लाह ताला ने यहाँ मुझे पाबंद नहीं कर दी। यानी ये नहीं कहा कि तुम हर हाल पे निकाह करोगे, अगर नहीं करोगे तो क़यामत में माखूज़ होगे। इस तरह की कोई बात नहीं कही, तरगीब दी और ये बताया है कि अल्लाह ताला ने ये इदारा तुम्हारे ही खैर के लिए बनाया है। औलाद होगी, इंसान अपने बका का एहतमाम करेगा और उसकी अपनी ज़िंदगी की भी ये ज़रूरत है। चुनाचे बिलअमूम लोग निकाह का फैसला करते हैं, इल्म व अक़ल की रोशनी में करते हैं। इसी तरह से हम बाकी ज़िंदगी के मामलात का जायज़ा लेके देखते हैं कि उसमें हमें क्या सूरत हाल दरपेश है, हालात क्या हैं, माहौल क्या है, सूरत हाल क्या है। हमें अपनी माश के लिए, अपनी माशरत के लिए बहुत से फैसले इल्म व अक़ल की रोशनी में करने होते हैं। इस तरह की वो चीज़ें जो एक ज़माने में लोगों के लिए कोई बड़ी मुश्किल पैदा नहीं करती, दूसरे ज़माने में पैदा कर देती हैं। तो निकाह का मामला भी इसी तरह का है। अल्लाह ताला ने इसीलिए इसमें पाबंदी नहीं लगी, क्योंकि ऐसी ज़रूरतें पेश आ सकती हैं जिसमें एक से ज़्यादा निकाह करने पर कबाइली तमद्दुन की अपनी ज़रूरतें थी। जब खेती बाड़ी पर लोगों की ज़िंदगी मुनहसर हुई तो वहाँ अपनी ज़रूरतें थी। इस वक्त हम जिस दौर में जी रहे हैं उसके अपने मसाइल हैं। तो जिन चीज़ों को इंसानी अकल पर छोड़ा जाता है वो इसीलिए छोड़ा जाता है कि हालात बदल जाएंगे, तगय्युरात हो जाएंगे, मिजाज में तब्दीली आएगी, उस्ताद तबा में तब्दीली आएगी, माहौल में तब्दीली आएगी, तो इंसान अपनी अकल से फैसला करते हैं। यही वो चीज़ें हैं जिन पे फिर मौजूदा ज़माने में रियासत भी बाज़ औक़ात कानून साज़ी करती है, क्योंकि रियासत ज़्यादा मुनज़्ज़म हो गई है, उसमें बाकायदा इदारे बन गए हैं, उसने अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी बढ़ा ली हैं, वो भी बाज़ फ़ैसले करते हैं। चुनांचे मैंने ये वाज़ेह करने की कोशिश की है
تو उसमें 2 चीज़ें देखनी चाहिए। एक ये कि क्या फलां इक़दाम से या फलां चीज़ को जायज़ रखने से किसी की हक तलफ़ी तो नहीं हो रही? अगर ये होती है तो फिर मुआशरे को हक है कि वो उसका सद्देबाब करे। सद्देबाब के तरीकों में इख्तिलाफ हो सकता है, उस पर गुफ्तगू होगी, बातचीत होगी। फैसले के लिए अल्लाह ताला का बताया हुआ तरीका है अमरुहुम शूरा बैनहुम, तो यही तरीका हर मामले में इख्तियार करना चाहिए। हमारे उलमा इस तरह के मामलात में दीन का मसला बनाने, यानी जिस चीज़ पर पाबंदी नहीं लगाई गई, वो ये कहते हैं उस पर अब भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। दरहाले के ये मामले को समझने का सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि अल्लाह ताला ने जिस चीज़ पर पाबंदी लगा दी है, उसको शरअ सद्र के साथ कबूल किया जाए। जिस चीज़ का हुक्म दिया है, उसको इम्तिसाले अमर के जज़्बे से इख्तियार किया जाए। जिन मामलात में कोई पाबंदी नहीं लगाई, वो मुबाहात के दायरे की चीज़ें हैं। उनमें ये देखा जाए, क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर है, क्या चीज़ मुफीद है, क्या चीज़ अक़लन काबिल कबूल है, क्या चीज़ माशरती पहलू से मेरे लिए खैर और बरकत का बायस बनेगी। ये जिस तरह फ़र्द देखता है, उसी तरह बाज़ औक़ात मुआशरा भी देखता है। मुआशरे को अलबत्ता इन चीज़ों को देखने के लिए पाबंद कर दिया गया है कि वो हक तलफ़ी को मुतय्यन करे। जैसे ये निकाह की उम्र के मामले में बहस हो रही है हमारे, वहाँ भी बिल्कुल यही चीज़ है। एक से ज़्यादा निकाह के मामले में भी जहाँ-जहाँ मुसलमानों को कानून साज़ी करनी पड़ी है, वहाँ यही चीज़ पेश नज़र है। खुद आपने बयान किया कि हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल अलग हैं, वहाँ का उर्फ़ बिल्कुल अलग है, वहाँ औरतों की नफ्सियात बिल्कुल मुख्तलिफ होकर रह गई है। इन सब चीज़ों को देखे बगैर आप अगर निकाह के मामले में कोई गलत राय इख्तियार करेंगे, तो उसके निहायत बुरे नतीजे निकलेंगे। मेरे नज़दीक आपके सवाल का 2 लफ्ज़ों में जवाब ये है कि वो मामलात जो अल्लाह ताला ने अपनी शरीयत में तय कर दिए हैं, उनको हर हाल में मजबूत रखा जाए, यही एक बंदा मोमिन का काम है। अलबत्ता वहाँ पर भी ये चीज़ पेश नज़र रखी जाए, और इसको खुद कुरान मजीद ने वादे किया है कि अल्लाह ताला का कोई हुक्म जिस रैशनल पर कायम हुआ है, उसकी जो इल्लत है, क्या उसमें कोई तगय्युर या तब्दीली तो नहीं आ गई? वहाँ भी इसका दरवाज़ा खुला रखा गया है कि हालात के लिहाज से मामला किया जा सके। लेकिन उस दायरे से बाहर तो हर चीज़ का फैसला इल्म व अक़ल की बुनियाद पर होना है। इल्म व अक़ल के मामलात इंसान के तजुर्बात पर मबनी होते हैं। वो चीज़ों को देखता है, जानता है, उसके खैर और शर को पहचानता है, कोई राय कायम करता है, कोई बुरा नतीजा निकलता है, कोई अच्छा नतीजा निकलता है, उससे वो इबरत हासिल करता है, सबक हासिल करता है और अपने लिए कोई लाएबल बना लेता है। सियासत, मईशत, माशरत के ज़्यादा मामलात इसी तरह इंसानी अक़ल पर छोड़ दिए गए। ये जितनी चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद बहस रहती हैं, वो सब की सब इंसानी अक़ल पर छोड़ी गई हैं। अगर फ़र्द ने अपना फ़ैसला करना है, तो वो भी इल्म व अक़ल की रोशनी में करेगा, और अगर मुआशरे को कोई फ़ैसला करना है, तो वो भी इल्म व अक़ल ही की रोशनी में करेंगे, अलबत्ता अपने हुदूद में रह कर के। उसकी तरफ मैं तवज्जो दिलाता रहता हूँ कि लोगों के शख्सी मामलात में असलन कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। लोग अपने मामलात खुद करेंगे, अलबत्ता जब वो शख्सी मामलात फ़रीक़ैन के माबैन होते हैं या एक से ज़्यादा लोगों के माबैन होते हैं, तो वहाँ एक सवाल पैदा हो जाता है कि क्या हमारे किसी शख्सी मामले में अपनी तरजीह की बुनियाद पर किसी दूसरे का हक तो नहीं तलफ़ हो रहा, या उसकी जान माल आबरू के खिलाफ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही, या इसका कोई इम्कान तो नहीं है। बस ये दायरा है जिसमें फिर रियासत को, मुआशरे को कानून साज़ी का हक हासिल हो जाता है। तो मैं इस सारे मामले को इस तरह से देखता हूँ, इसकी जहाँ खिलाफ़वर्दी हुई है, वहाँ खुद मज़हबी लोगों को बहुत बुरे नताइज देखना पड़े। शख्सी मामलात में मुदाखलत, सऊदी अरब में एक इस्लामी या मुसलमानों की शरीयत की पाबंद हुकूमत उनके कहने के मुताबिक कायम होने के बाद जो मामलात पेश आए, उनको देख लीजिए। ईरान में जो कुछ हुआ है, हो रहा है, उसको देख लीजिए। इसी तरह अफ़गानिस्तान में, तो वहाँ शख्सी मामलात में मुदाखलत ही असलन लोगों के लिए मसला बन गई। इसमें हर हाल में मुतनब्बे रहना चाहिए। और इससे आगे बढ़कर ये दूसरी चीज़ कि जिन चीज़ों को खुद दीन ने इल्म व अक़ल के लिए छोड़ दिया है, उनमें फ़ैसला भी इल्म व अक़ल को करने देना चाहिए। उसमें मज़हबी लोगों का वो काम नहीं है, जिसके मुज़ाहिरे की तरफ से देख